आज मैं बिहार इलेक्शन के कड़ी में मौजूद हूँ। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में ये 134 विधानसभा क्षेत्र लगता है। यहाँ पे आरजेडी ने भी अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। आरजेडी से आलोक कुमार मेहता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से प्रशांत पंकज को उम्मीदवार बनाया गया है, जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है। यहाँ पे आज खबर मिल के आई है कि बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इंडिपेंडेंट निर्दलीय इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में हम बिहार में मौजूद हैं। आइए लोगों से पूछते हैं और समझते हैं कि बिहार में किस तरीके का माहौल है, उजियारपुर की जनता किस तरीके से देख रही है। आइए यहाँ पे रिक्शा वाले कुछ साथी हैं, उनसे भी पूछेंगे। यहाँ पे पीछे रेलवे स्टेशन दिख रहा है। भैया, क्या माहौल चल रहा है बिहार इलेक्शन को लेकर? ठीक है। क्या लग रहा है कि कैसा रहा नीतीश कुमार का 20 साल का शासन, और बिहार परिवर्तन की ओर देख रहा है या सिर्फ एनडीए सरकार? नहीं, नीतीश कुमार का ठीक ही चल रहा है। ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे 134 उजियारपुर विधानसभा के आप मतदाता हैं, हाँ, तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी यहाँ पे बढ़त बना पाएगी? वही बनाएगा नीतीश कुमार। आपको पता है कैंडिडेट कौन है यहाँ से? एनडीए का कैंडिडेट कौन है? वो तो पता नहीं है, लेकिन माहौल जो चल रहा है वो नीतीश कुमार को चल रहा तो है। यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं आलोक कुमार मेहता, उनका कैसा रहा कार्यकाल? जो मिला जुला कर जो है से मान के चलिए, जो है से न जिसका जैसा जो है से प्रकृति है वैसा में चल रहा है। अच्छा, तो आलोक कुमार मेहता को कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप? 10 में से कितना नंबर देंगे उनके कार्यकाल के लिए? 10 में से 7। आलोक कुमार मेहता ने ठीक ठाक काम किया है। हाँ, तो उजियारपुर में आप आलोक कुमार को देख रहे हैं या किसी और दूसरे चेहरे को देख रहे हैं? नहीं, उन्हीं का देख रहे हैं। आलोक कुमार मेहता हाँ, आरजेडी से। हाँ। चलिए, और भी कुछ साथी हैं, उनसे हम पूछेंगे और समझेंगे कि किस तरीके का माहौल है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीछे ये इंडियन रेलवे स्टेशन है, जिसमें दल सिंह सराय है, ईस्ट जोन का रेलवे स्टेशन है। और जो बिहार है, बिहार काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ लैंडलॉक स्टेट है। यहाँ पे एग्रीकल्चर से लोगों का मोस्टली सोर्स ऑफ इनकम है, और कुछ लोग गवर्नमेंटल सेक्टर से आते हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव है, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में और भी लोग हैं, यहाँ पे माताएं बहनें हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके का माहौल है। देखिए, ये स्टेशन है, लोग यहाँ पे ट्रेन आती है और लोग उतरते रहते हैं। यहाँ पे दिनचर्या चलाने के लिए रिक्शा वाले भी बहुत साथी हैं। भैया, क्या माहौल है आपके यहाँ का? अच्छा, चलिए सर, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? यहाँ सरकार जो था वही सरकार रहेगी। एनडीए सरकार। हाँ, एनडीए सरकार। क्या लग रहा है यहाँ पे? तो मौजूदा 20 साल से आरजेडी के एमएलए है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे 134 उजियारपुर विधानसभा से कुछ परिवर्तन की उम्मीद दिख रही है क्या? कुछ नहीं दिख रही है। तो यहाँ मौजूदा जो एमएलए है आरजेडी के आलोक मेहता, क्या वही रिपीट करेंगे या परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? वही रिपीट करेंगे। आलोक मेहता नहीं, परिवर्तन चाह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे किसको लेके आ रहे हैं? क्योंकि एनडीए ने जो उम्मीदवार है प्रशांत पंकज को बनाया है, जो हाँ, तो वही आएगा। वही आएगा। हाँ। और लेकिन जो बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष है, वो भी निर्दलीय चुनाव उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है उनका चांस कम है। उपेंद्र कुशवाहा जी का? हाँ। नहीं, वो भी बहुत कद्दावर हाँ, लीडर है, रहे उनका हैं। भी है। 2019 से 2024 तक वोट उनका तो है, कार्यकाल उनका रहा भी। है, और बीजेपी ने बहुत और अच्छा उनको काम टिकट किया। नहीं मिला, ये बहुत अथी है। अच्छा, इससे आप लोग भी निराश हैं? एकदम निराश है। तो क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है यहाँ पे बिहार में? बिहार में एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार। तो कैसा रहा 20 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल, ये बताइए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लोग को देखने के लिए मिल रहा है, बिजली, रोड, पानी सब कुछ मिल रहा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं चरमराता हुआ बिहार में दिखाई देता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था बिल्कुल धाराशायी होती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? इस तरह से पुलिस का रवैया है, एफआईआर तक दर्ज। मनमानी पुलिस का रवैया है। अच्छा, जहाँ मन आता है हम लोग डायरी करते हैं, जहाँ मन आता है हाथ दे देता है, 50 मांग लेता है, कभी 500 मांगता है। नहीं, वो पेपर नहीं होने की वजह भी हो नहीं, सकती सब कुछ टूटा कहता वो मार लो। पुलिस नहीं रोकता है। हाँ। ऐसा हो नहीं सकता है कि पुलिस रोक ले और पैसा वसूल ले फ्री में। अच्छा, कोई तो पेपर आप क्या का, कह रहे हैं? कोई गाड़ी का पेपर अथी होगा, पेपर नहीं होगा, इसी के वजह से पैसा लेता है पुलिस। अच्छा, पुलिस ऐसे पैसा वसूल नहीं सकता, उसका पावर ही नहीं है पैसा वसूलने का। ओके। हम देंगे पैसा तभी तो वसूलेगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। पावर ही नहीं है उसका पैसा वसूलने का। किसी चीज का पैसा वसूलेगा, जो अगर पेपर गाड़ी का फेल है तो पैसा वसूलने का उसका पावर है। अच्छा, ये बताइए जो मौजूदा विधायक है उनका कार्यकाल कैसा रहा इस 5 वर्षों में?
आलोक मेहता जी का? मेहता जी का भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है, मगर बदलना चाह रहे हैं इनको। कि रोजगार को लेकर काफी विवाद चलता रहता है। अपोजिशन के लीडर जो तेजस्वी यादव हैं वो कहते हैं कि हम बिहारियों को रोजगार देंगे। कहाँ से रोजगार दे पाएंगे? हर घर वो बोल रहे हैं नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी कहाँ से दे पाएंगे? ये बहुत इतना बजट ही नहीं है। जब जैसे इतना ही हमारे बजट ही नहीं है, कहाँ से दे पाएंगे वो नौकरी? बिल्कुल हमारे पत्रकार संभव ही साथियों नहीं ने है। ऐसा सवाल किया है। पहला नंबर तो यहाँ इतना बजट ही नहीं है, संभव ही नहीं है जो हर घर नौकरी बोल रहे हैं देंगे, सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी हर घर देने का मतलब है बहुत बजट होना चाहिए। उतना घर आप लालू जी अपना पैसा से करवाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जो जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी वो भी कह रहे हैं कि हम बिहारियों को रोजगार देंगे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? रोजगार इस पे देंगे क्या तो भरोसा नहीं है क्या लोगों को? प्रशांत किशोर कह रहे हैं रोजगार देंगे, ये कह रहे हैं सरकारी नौकरी हर घर देंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। सरकारी नौकरी रोजगार और अलग चीज हो गया, रोजगार अलग चीज हो गया और सरकारी नौकरी अलग चीज हो गया। रोजगार किसी को रोजगार देंगे 10,000 15,000 का नौकरी कहीं दिला देंगे, वो अलग चीज हो गया। सरकारी नौकरी हर घर देना असंभव है। ओके ये तो बात है ही नहीं जो सरकारी नौकरी दे पाएंगे। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे इसी आसान नहीं चलते वो तेजस्वी यादव इसी चलते हारेंगे, जो रोजगार नहीं दे पाएंगे। किसी के घर आपका पावर नहीं है तेजस्वी यादव का जो हर घर सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव वो भी कह रहे थे कि जब हमारी सरकार 12 महीने या 18 महीने की जब सरकार थी तो हमने बहुत लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिए हैं। 3.5 लाख ऐसा नहीं दिया है है और वैसा किया है और हम करके दिखाएंगे। इसके बारे में कितना भरोसा है? एकदम दिए हैं, हम कहाँ कर रहे हैं नहीं दिए हैं। मगर ये एक ऑप्शन बोले हैं ना जो हर घर नौकरी देंगे सरकारी नौकरी, ये असंभव है। ये संभव है ही नहीं, कहीं ग्राउंड लेवल पे सत्य होता नहीं दिख रहा है। संभव तो ही नहीं। आप जो प्रशांत किशोर हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी बहुत अच्छे दावे करते हुए दिखाई देते हैं। दावेदार है मगर ये इस बार नहीं आएंगे, वो अगले बार जाएंगे। अभी एनडीए सरकार रहेगा। अच्छा, बिहार में शराबबंदी को लेकर भी एक बहुत बड़ा रोष शराबबंदी है तो बहुत क्योंकि अच्छा चीज है। अच्छा चीज है। हाँ हाँ, शराबबंदी तो रहना ही चाहिए। लेकिन जन स्वराज ने कहा कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी अगली कलम से हम लोग शराबबंदी यहाँ पे हटा देंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? शराब चालू होने के बाद बहुत घटना होता है। अच्छा, शराब बंदी ही ठीक लेकिन है। अभी भी लोग जहरीली शराब पी के बहुत मर रहे हैं बिहार में आए दिन मर इस रहे तरह हैं की तो वो घटनाएं। खुद देखे ना आदमी, जो हम जहरीली शराब पी रहे हैं तो मरेंगे ही। अब उसमें सरकार क्या करेगा? नहीं, इसमें सरकार कुछ नहीं करेगा। अगर ये शराबबंदी अगर लागू नहीं होती इस स्टेट में तो लोग राइट वे में शराब पीते, है ना? पीना है शराब तो चले जाइए दूसरे देश, आप लेकिन पी के शराब आइए वहां से। लेकिन इससे रिवेन्यू लॉसेस आपको भी कोई तो, रोकेगा तभी ना। लेकिन इससे स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जो पैसा आता है, क्योंकि स्टेट के पास पैसा कहाँ उससे से ज्यादा इनकम है अभी सरकार को बंदी में। अच्छा, इनकम हाँ, है कैसे? हाँ। जो मेजर सोर्स हैं आप अगर कहाँ से? मान के चलिए भी चोरी से सरकार दारू लेके आ रहा है, पकड़ा तो उसको 150 रुपया में छोड़ता है। अच्छा, नहीं तो वो सरकार के पास पैसा जाएगा। आपने देखा है कभी? ये तो डायरेक्ट छूट जाता है। आपने देखा है कहीं सरकार बहुत के कम छूटता है। खजाने में चीजें नहीं जाती हैं? और कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? एनडीए सरकार के बारे में चल रहा है, अभी सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। चलिए, धन्यवाद TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और भी हमारे साथी हैं कुछ, इनसे पूछेंगे और जो युवा साथी हैं उनसे भी पूछेंगे। और आइए कुछ एजुकेटेड तबके के साथी से उनसे भी पूछेंगे। सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे माहौल अभी मिक्स माहौल है। मिक्स माहौल है। अब तो बिगुल बच चुका है, 6 नवंबर को इलेक्शन भी है, तो क्या लग रहा है कि एनडीए या इंडिया अलायंस? देखिए, जो सिचुएशन आज से एक हफ्ता या डेट अनाउंस होने से पहले था, जैसे जैसे नॉमिनेशन का डेट आ रहा है, जैसे पहले चरण का 17 तारीख लास्ट डेट है, राइट, तो चीजें बदलती नजर आ रही है। तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से? आप भी उजारपुर विधानसभा के वोटर हैं? विभूतिपुर, क्या लग रहा है वहाँ पे? CPI-ML के कैंडिडेट हैं, लेफ्ट के कैंडिडेट वहाँ से लड़ रहे हैं, गठबंधन के तहत वहाँ सीट गई है। तो जन स्वराज के होने की वजह से जो वोट कट रहे हैं ना, पढ़े लिखे तबकों का, या जो लोग वाकई में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेके चिंतित हैं, तो मतलब ये त्रिशंकु ही रहेगा। ये त्रिशंकु विधानसभा बनेगा, किसी को भी पूरा बहुमत नहीं आ रहा है। अच्छा, बट वैसे में अगर जन स्वराज को अगर डबल फिगर में भी सीट आ जाती है तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ओके, जन स्वराज में अभी देख रहा हूँ यूथ जनरेशन में जन स्वराज का काफी क्रेज है। इसके पीछे जो एम्प्लॉयमेंट की बात जन स्वराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा फैक्टर है या कुछ और वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इनका जो भी इफेक्ट है अभी वो सोशल मीडिया पे ज्यादा है, फेसबुक इंस्टा पे ज्यादा है, ग्राउंड लेवल पे उतना नहीं दिखता है। आप कई लोगों से पूछोगे तो उनको जन स्वराज के प्रेसिडेंट का नाम तक नहीं पता है, पता भी नहीं होता, कई बार नहीं होता है पता। तो लेकिन जो यूथ है उसे बहुत हद तक पता है, जो एजुकेशन सेक्टर में है और वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो
या कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो? यूथ में जन स्वराज का है, उनका झुकाव भी जन स्वराज के तरफ है, क्योंकि यूथ एक ऐसा तबका है जहाँ पे वाकई में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। वो डेवलपमेंट को समझते हैं, तरक्की किस रास्ते जानी चाहिए वो इस चीज को समझते हैं। ओके। ये बाकी आदमी की तरह नहीं है जो पुराने, अगर हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो यादव चल रहा है या मुस्लिम चल रहा है, वो ऐसा नहीं सोचते। सब बराबर है और डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। अभी सर हम लोग 21वीं सदी में भी धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं नहीं मानता हूँ इससे कोई फायदा नहीं है। ये लोकतंत्र के कहीं ना कहीं स्तंभ को कमजोर करता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्या लग रहा है ये जो एनडीए के 20 वर्ष कैसे रहे? कितना नंबर देना चाहेंगे अभी तक का जो 20 वर्ष का शासनकाल रहा नीतीश कुमार जी का, तो इसको किस तरीके से रेट करना चाहेंगे? मैं इसको 10 में से 3 नंबर देना चाहूँगा। 10 में से 3 नंबर। क्योंकि- इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जो विकास हुआ एजुकेशन सेक्टर में, चाहे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, टीचर रिक्रूटमेंट की बात करें, रोड इंफ्रा की बात करें, तो ये सब में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी ना थोड़ी बिगाड़ पैदा हुई है। जो आने वाले 2-3 वर्ष हैं, जो बीते वर्ष हैं, इसमें 2-3 वर्षों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर प्रॉब्लम हर क्षेत्र में है। अगर आप रोड की भी बात करें तो आप डीप रूरल एरिया में जाके देखिए वहाँ रोड की स्थिति क्या है। करेक्ट। आप दक्षिण में ही आप रोड की स्थिति देखिए, आप यहाँ के लोगों से पूछिए, आप मार्केट में जो दिक्कत है, और लगता है ये 2 साल से पहले या 3 साल से पहले खत्म होने वाला है। नहीं, जो आरओबी तो बन रहा है, जो ROB बन रहा है, इसमें थोड़ी हाँ। सी समस्याएं हैं, वर्क बिल्कुल- बहुत स्लो चल बिल्कुल रहा है। तो जब बहुत- हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात करी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मार्केट होने की वजह से बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं, इस वजह से काम करने में बहुत समस्याएं आ रही हैं। नहीं, समस्याएं बहुत है, हर फील्ड में समस्या है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो प्रोएक्टिवनेस जो लीडर में होना चाहिए डेवलपमेंट के प्रति, वो नहीं है। और बात आपने कही कि रोड की बात जो करी, जो शहर में जो म्युनिसिपल बॉडीज के पास इस रोड का अधिकार है, इस वजह से कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है समस्या। अगर आप कंपेयर करेंगे सेंट्रल के एवरेज लेवल के रोड का, वो बहुत बेटर है, बहुत बेटर है जो गडकरी जी ने ऑल ओवर इंडिया किया है। लेकिन अगर हम अंदर आते हैं तो अंदर भी देखिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सड़क योजना या मुख्यमंत्री सड़क योजना वो कुछ कारगर जरूर है, पर ग्राउंड लेवल पे रियलिटी वो नहीं है। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे वो डेवलपमेंट नहीं दिखता है। तो मुख्यमंत्री के तौर पे किस चेहरे को आप देखना चाहते हैं? यहाँ पे 3 ही चेहरे हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। तो वही बात है कि जो प्रशांत जी किसी मंच पे कह रहे थे, जो व्यक्तिगत रूप पे या एक प्रशासनिक के रूप में, तो व्यक्तिगत रूप पे आप देखिएगा तो नीतीश जी बहुत बेटर है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से आज के डेट में प्रशांत किशोर जी बहुत बेहतर ऑप्शन है। चलिए, धन्यवाद TI News 18 से अपनी राय रखने के लिए। आइए, और भी कुछ साथी हैं यहाँ पे। महिलाएं थोड़ा सा कम है, वो उनकी एक्टिवनेस कम है जैसे दूसरे राज्यों में आपको दिखता है, तो इसके हिसाब से हम आगे भी चलेंगे और दूसरे जगह चल के बताएंगे कि 134 उजारपुर विधानसभा का माहौल किस ओर है और जनता किसको चुनना चाहती है। इलेक्शन भी है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे उजारपुर? ठीक ठाक मन लग रहा है। ठीक ठाक लग रहा है। कौन सी पार्टी की बढ़त लग रही है? ऐसी चर्चा हो रही होगी विधानसभा में। आरजेडी काम के बाद पूरा आरजेडी का। तो क्या नीतीश के 15-20 साल के कार्यकाल कैसे रहे? नहीं, उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि अच्छा नहीं रहा। और भी कुछ वोटर्स हैं, साथी हैं, थैंक यू TI News 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव का मिजाज है, चारों तरफ किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में कुछ और साथी हैं, उनसे बात करेंगे। आइए चलते रहेंगे, माहौल पता करेंगे कि किस तरह से बिहार विधानसभा का माहौल दिखाई दे रहा है। जो वोटर्स हैं उनके साथ बात करेंगे कि किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं सर? वोट डालते हैं क्या? हाँ। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है उजारपुर विधानसभा क्षेत्र का? इधर देखिए। हम उजारपुर से नहीं है। अच्छा, किस विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? हम बेगूसराय विधानसभा। बेगूसराय। क्या माहौल है बेगूसराय में, ही बता। अभी तो बहुत अच्छा है। किस पार्टी की तरफ देख रही है? बीजेपी। तो इस बार कैसा रहा कार्यकाल 20 सालों का एनडीए सरकार का? बहुत अच्छा रहा, काम बहुत भी उनका अच्छा है। तो कहीं ना कहीं लोग बताते हैं, जब मैं बिहार में आता हूं तो कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं एनडीए सरकार में चरमराई हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में सर तो हम तभी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, पब्लिक ऐसा आपका मानना है या नहीं है कि सिर्फ अफवाहें हैं? अफवाहें तो है, लेकिन फिर भी पहले जैसा कानून व्यवस्था नहीं है। ये जो 112 नंबर चला है, जो पुलिस कंट्रोल हेल्पलाइन है, इसका कुछ फायदा मिल रहा है क्या लोगों को? हाँ, इसका फायदा है। अच्छा, पुलिस आती है? लेकिन यही है जो 1-2 घंटे बाद ही उसका अच्छा, पुलिस चर्चा 1-2 घंटे बाद आती है, तो सर्विसेज
में सुधार अगर लाएगी ये सरकार तो कहीं ना कहीं और आगे चल के अच्छा हो सकता है। हाँ ये चलिए धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे, महिलाएं भी हैं, आइए पूछते हैं। क्या लग रहा है, आप वोटर हैं? क्या लग रहा है उजियारपुर में, क्या माहौल है? इधर देख के बताइए। चलिए महिलाएं हैं, थोड़ा सा बात